ध्यान रखना है कि आपके पास पुण्य होते हैं, लेकिन आप लोग ठीक से प्रार्थना संकल्प नहीं करते। विराट ऊर्जा आपके पास होती है दरबार के अनुष्ठान की, और वो ऊर्जा आपको सबसे ज़्यादा सहायता करती है। आपकी आस्था, आपका विश्वास और आपकी श्रद्धा, ये सबसे बड़ी औषधि है। और जो आपका प्रार्थना और संकल्प है, ये एक प्रकार की शल्य क्रिया है, सर्जरी है। आप जो प्रार्थना संकल्प करते हो वो सभी पूरा होता है। ये ईश्वरी शक्ति से है जो हर व्यक्ति के पास मौजूद है। इस सृष्टि में सबसे बड़ी जो शक्ति मनुष्य के पास है वो है प्रार्थना और संकल्प की शक्ति। आप ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, आपको लगता है पता नहीं ईश्वर सुनता है कि नहीं सुनता। विश्वास रखिए, जो आप ईश्वर से प्रार्थना करते हैं ईश्वर उसको सुनता है। इतना ही नहीं, सुन करके आपको जवाब भी देता है उसका। फर्क इतना है कि आप सुन नहीं पाते उस जवाब को। आप उस जवाब को नहीं सुन पाते तो आपको लगता है पता नहीं ईश्वर से प्रार्थना करते तो आपको ये नहीं पता होता, तो आप दुविधा में रहते हैं। गुरु का काम है कि जो आपने प्रार्थना की ईश्वर से, ईश्वर ने उधर से जवाब दिया, जो जवाब आप सुन नहीं पाते, गुरुओं का काम है कि उस जवाब को वो सुनते हैं आपका और आप तक पहुंचा देते हैं। कहते हैं कि हाँ बिल्कुल आपका हो जाएगा। जब पूर्ण गुरु के आप साय में आते हैं, उनके साथ में आते हैं, तो वो आपको इस लायक बना देते हैं कि आप जब ईश्वर से सीधे प्रार्थना करो और ईश्वर जब पलट के आपको जवाब देता है आपकी प्रार्थना का, आपके संकल्प का, आपके प्रश्न का, तो आप सीधे सुन सको, डायरेक्ट, बिना किसी की मदद के सीधा-सीधा संवाद हो सके। यह जब आप पूर्ण गुरु के सानिध्य में आते हैं, बाबा जैसे पूर्ण गुरु के, तो फिर आप ठीक-ठीक सुन पाते हैं। जैसे तमाम लोग यहाँ बैठे हुए लोग, जो दरबार के बाबा के भक्त हैं पुराने, सब सुन पाते हैं, समझ पाते हैं। फिर वैसा ही करते हैं और सफलता पाते हैं। आप जो भी प्रार्थना करते हो कि बाबा हमें लंबा होना है, यदि आपके हित में है, आप धीरे-धीरे, धीरे-धीरे 4-6 महीने में लंबे भी हो जाते हैं। मोटे होने की प्रार्थना करते हैं, धीरे-धीरे 4-6-8 महीने में मोटे हो जाते हैं। पतले होने की प्रार्थना करते हैं, धीरे-धीरे आप पतले हो जा अद्भुत है। ये आपकी प्रार्थना और संकल्प की आपकी स्वयं की शक्ति है। कोई जादू-टोना, झाड़-फूँक, तंत्र-मंत्र नहीं है। टोना-टुटका, जादू-टोना जो है, ये केवल लोगों को परेशान करने के लिए है। किसी का भला नहीं कर सकते ये, सिर्फ़ परेशान करने। अगर स्वस्थ रहना है, स्वस्थ होना है, तो ईश्वर की ही शरण में आपको जाना होगा और ईश्वर की शरण में जाकर के आप स्वस्थ और अच्छे हो सकते हैं। आप और अपने परिवार को स्वस्थ रख सकते हैं। आप लोग, सभी लोग अपने-अपने नेत्र बंद करें। इस संकल्प को वही लोग करेंगे जिनके सारी प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी। सभी लोग अपने नेत्र बंद करें और अपने-अपने हृदय में भगवान भोलेनाथ को ध्यान करें। शक्ति स्वरूपा माता कामाख्या को प्रणाम करें। परम पूजनीय बाबा जी को प्रणाम कर लें और गुरु माता जी को प्रणाम करें। दरबार से प्रार्थना करें, पूजनीय बाबा जी, कृपा करके
हमारे हवन के पुण्य में शामिल हमारे परिवार के सभी सदस्यों को इस संकल्प में शामिल रखने की कृपा करें। विनती है कि हमारे द्वारा स्वयं के लिए अथवा बाकी परिवार के सदस्यों के लिए सभी संकल्प पूर्ण कराने की कृपा करें। आपसे विनती है कि दरबार द्वारा कराए जाने वाले सभी संकल्प यदि हम ठीक से ना कर पाए हों अथवा हमने जानबूझकर ना किए हों तो कृपा करके हमारे सभी संकल्प हमारी प्रार्थना में शामिल कर दिए जाएं और हमारे संकल्प बना दिए जाएं, पूर्ण कर दिए जाएं। आपकी बड़ी कृपा हो। ओम। इन सभी के कपाल, मूलाधार, आज्ञा चक्र खोल दिए जाएं और इन सभी के संकल्प पूर्ण कर दिए जाएं। इनके मस्तिष्क की सूजन, गंदगी, कालिमा शरीर की खींच के सब नाभि के पास लाई जाए, इनके जड़ कर दी जाए, बाहर निकाल के नष्ट करके सेवकाओं को खिला दी जाए। इन सभी का क्रोध छीन लिया जाए, शिव सब सेवकाओं को खिला दिया जाए। आप सभी लोग अपना अपना घर देखें। घर चाहे आपका सरकारी हो अथवा आपका व्यक्तिगत हो, चाहे गांव का घर हो, चाहे खेत हो, चाहे कोई फैक्ट्री मकान हो, चाहे व्यक्तिगत मकान बना रखा हो, चाहे पुश्तैनी मिला हो और चाहे किराए का हो, सब देख डालें ताकि वहां पर उपस्थित आपसे संबंधित सभी गंदगी नष्ट हो सके। ओम। प्रहार प्रहार। इनकी सभी जो चलाचल संपत्तियां हैं सब शुद्ध कर दी जाए। आपके पास कोई वाहन हो, साइकिल, स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार इत्यादि, सब देख डालें। कल्पना में देखें। ओम। इनकी सभी चलाचल संपत्तियां शुद्ध कर दी जाएं, पवित्र कर दी जाएं, सदा सदा के लिए प्रकाशित कर दी जाए। त्रिपुर सुंदरी। प्रहार प्रहार प्रहार। त्रिपुर सुंदरी। इनका सबका लिंग भैरवी का प्रकरण, लिंग भैरवी का प्रकरण सदा सदा के लिए समाप्त कर दिया जाए। इनसे संबंधित पूरी सृष्टि में कहीं पर भी लिंग भैरवी है, उससे संबंधित कोई आखिरी अंश तक हो, वो सब खींच लिए जाए, सबसे खींच के लाई जाए, आखिरी अंश तक खींच लिए जाए इनके इनसे सबसे संबंधित, और दोनों रसों में लाके डुबो दिया जाए सदा सदा के लिए। जो लोग संकल्प कर रहे हैं इनको और इनके परिवार के सदस्यों के सूक्ष्म शरीरों को भी खींच के ला के इन्हीं दोनों रसों में डुबो दिया जाए सदा सदा के लिए।
शुद्ध। ओम। ये लिंग भैरवी जो इन सबके 9 योकों से पुरुषों के वीर नाश कराकर जो इनका ओज और पुरुषत्व छीन के ले गई, महिलाओं बच्चियों का जो सौंदर्य और यौवन छीन के ले गई, इन सब से इनकी प्राण ऊर्जा खींच के ले गई, वो सब वापस इससे छीन लिया जाए। शिव सब शुद्धि कर वापस किया जाए, सभी को वापस किया जाए, सक्रिय कर दिया। ओम। कामदेव प्रहार इन सब की बढ़ी हुई काम मुक्ता और काम वासनाएं खींच कर अपने में समाहित करें और समाहित करें खींच के। पवन देव इन सब में बढ़ी हुई आपकी अपनी स्वयं की वायु खींच कर समाहित करें अपने में। इन सब में बढ़ी हुई आपकी वायु अपने में समाहित करें, खींचे अपने में, और इनके रोम छिद्रों में फंसी हुई वायु पूरे शरीर में, सिर में खींच कर अपने में समाहित करें। सारे रोम छिद्र खोल दिए जाए इन सबके, ताकि इन सब का पसीना निकल सके तेजी से, और जो किडनी के रोगी हैं उनकी डायलिसिस बंद हो सके और सड़ गल रही किडनियां ठीक हो सके। सारे रोम छिद्र खोल दिए जाएं, सारी श्वेत ग्रंथियां खोल दी जाएं, पसीना बाहर निकाला जाए सबसे। ओम। इन सब में थोड़ी प्राणवायु बढ़ा दी जाए मस्तिष्क को, शरीर में अग्नि को थोड़ी अग्नि बढ़ाए। सभी लोग पुण्य से भगवान भोलेनाथ को ध्यान करें।